प्लस में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और इससे पहले मैंने जो भी टेंस थे समाप्त कर दिए हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का भी पहला जो मैंने सिंपल प्रेजेंट डेबिट का सिंपल सेंटेंस आपको पढ़ा दिया है। और आप देखिएगा किस तरीके से आप प्रेजेंट डेबिट का जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे। आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसमें इस तरीके से एक्टिव वॉइस का रूल देखिएगा, सब्जेक्ट और डू कामा डज नॉट देन वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट। ये तो आपका एक्टिव वॉइस का रूल हो गया है। अब देखिए पैसिव वॉइस का किस तरीके से पैसिव वॉइस का रूल होता है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट विच यूज हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम और नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि नॉट लगा हुआ है। इज, आर, एम, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मैन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट आएगा। ये ध्यान रखना है, यानी कि इस तरीके से आपको समझना है और मैं इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो इसमें आपको देखिएगा किस तरीके से मैंने समझाया। सब्जेक्ट डू कामा डज नॉट देन वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा ऑब्जेक्ट देन इज, आर, एम देन नॉट देन वर्ब थर्ड, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, देन बाई देन सब्जेक्ट। बाई के सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, यही पैसिव वॉइस का ये रूल होता है। तो आप देखिएगा एक्टिव वॉइस का जो एग्जांपल हम आपको बताएंगे बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे और आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए किस तरीके से, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET। तो आप देखिएगा क्या बनेगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। आप इसमें पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनेगा, आपका ये ऑब्जेक्ट है। सब लोग देखिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले देखो स्ट्रक्चर में देखिए, ऑब्जेक्ट पहले आएगा क्रिकेट, CRICKET। अब देखिए इस तरीके से मैंने आपको ऑब्जेक्ट लिखा। अब उसके बाद इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विच यूज हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ये दैट इज, दिस इज अ सिंगुलर, इट्स सिंगुलर नाउन है तो इज लगा देंगे, क्या लगाएंगे, इज। अब प्लूरल होता तो आर लगता और आई होता है यहाँ तो ए लग जाता है। तो इज मैन वर्ब की, अब देखो इसमें निगेटिव है ना, डज नॉट है तो नॉट लग जाएगा। अब इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले। याद कर लो आप लोग, मैंने लिखवाई भी है, हमारे यूट्यूब चैनल से प्लस पर जाएं और जाकर के सर्च करें, बहुत सारे मीनिंग मैंने अपलोड कर दिए हैं और आप बहुत ही निश्चिंत होकर के उसको देखिएगा, समझिए। प्लेट, अब देखो प्लेट के बाद मैन वर्ब आ गई थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगाना है, बाई लगा दी। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है आपका ही, तो ही को सब्जेक्ट देखो मैंने स्ट्रक्चर इसका भी तैयार किया। बाई को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई हिम कर देते हैं, ही का बाई हिम। तो इस तरीके से मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस समझा दिया है। अब इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा, कुछ लोग की ये कंप्लेंट है, यानी वो पूछ रहे हैं, तो देखो दूसरा वीडियो में एक आपको बना के दिखा रहे हैं। सी डज नॉट क्लीन द रूम टुडे। आप देखिए टुडे इस तरीके से क्या करेंगे। अब इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट यही है तो ऑब्जेक्ट को पहले लगाएंगे द रूम, अब डज नॉट की जगह क्या लग जाएगा, रूम एक वचन है तो
इज नॉट के बाद में जो मैन वर्ब है क्लीन की थर्ड फॉर्म लगाना, CLEANED, क्लीन। अब क्लीन के बाद में आप टुडे लगा दो, टुडे, और उसके बाद में बाई, और सी का देखो बाई हर कर देंगे। ये देखो अब इसमें क्या है, अब टुडे इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, द रूम इज नॉट क्लीन टुडे बाई हर। तो ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। अब भी कोई अगर दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। अब इसके बाद जो हम सेंटेंस आपको बताएंगे, इसका जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव इस तरह